साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हार क्या है और जीत क्या है? साथियों, इस धरती पर हार अथवा जीत किसकी होती है? सत्य की या असत्य की? अच्छाई की या बुराई की? सही अथवा गलत की? भलाई अथवा बुराई की? दोस्त या दुश्मन की? साथियों, सबके जुबान पर एक ही बात कही जाती है या सबके कानों में एक ही बात सुनी जाती है कि सदैव सत्य की ही जीत होती है, असत्य की हार। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार। और यह भी कटु सत्य है कि सही व्यक्ति जीतता है और गलत व्यक्ति की हार होती है। और यह भी मानना पड़ेगा कि हर दोस्त अपने दोस्तों की जीत पसंद करता है और अपने दुश्मनों की हार। किंतु मैं यह भी कह देता हूँ कि आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। आज जो व्यक्ति झूठा है, फरेबी है, उसी का बोलबाला है, और जो सच्चा है, ईमानदार है, सीधा साधा है, उसका जीना हराम हो गया है। जो व्यक्ति गलत है उसी का पलड़ा भारी है और सही व्यक्ति को कोई साथ सहयोग नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, उसे अच्छा कोई नहीं मानता है। यह भी सच है कि जो व्यक्ति अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट मार, शोषण जैसे बुरे कार्य में लिप्त है, उनके सबसे ज़्यादा आशिक पाए जाते हैं। और जो व्यक्ति भलाई करना चाहता है उसे सूली पर टांग दिया जाता है। यदि परिवार की भला चाहे तो उसे परिवार वाले छोड़ देते हैं। यदि समाज का भला चाहे तो उसे समाज बहिष्कार कर दिया जाता है। यदि गांव का भला चाहे तो उसे गांव से निकाल दिया जाता है। और यदि कोई राष्ट्र का भला करे तो उसे देशद्रोह करार दिया जाता है। आज जो हमारा दोस्त है, जो अपना है, उसके साथ दुश्मनी का बर्ताव है, और जो हमारा जानी दुश्मन है उसके साथ ऐसा व्यवहार पेश करता है मानो प्राण निकाल कर हथेली में थमा दिया हो। यही कारण है कि आज भाई भाई के विरुद्ध, बेटा बाप के विरुद्ध, परिवार परिवार के विरुद्ध, जात जात के विरुद्ध, समाज समाज के विरुद्ध, गांव के लोग गांव वालों के विरुद्ध, राष्ट्र के लोग देश के विरुद्ध सारे हथकंडे आजमा रहे हैं। देश हो या समाज, परिवार हो या पड़ोसी हो या रिश्तेदार, सभी के सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बनते जा रहे हैं। दगा देना, नुकसान पहुंचाना, हानि करना, बिगाड़ना, लड़वाना, ईर्ष्या डाह, चुगली चपाटी, चोरी डकैती, गुंडागर्दी, षड्यंत्र, साजिश और गुलामगिरी सबकी फितरत बन चुकी है। सच्चे लोगों को इतना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इतना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है मानो हम गलत डगर पर चल पड़े हैं। यदि शासन सत्ता की बात की जाए, जहां बुरे लोगों की वर्चस्व आज हो गई है, यदि भले हैं तो सत्ता पर वे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए शासन, प्रशासन, पद एवं पैसा के लालच में हम गलत राह पर चल पड़े हैं। न्याय की अगर हम बात करें तो उन लोगों की ही जीत होती है जो कि बदमाश हैं, दबंग हैं। शरीफों को तो गलत गिराने में तनिक भी संकोच नहीं किया जाता है। जिसका नोट उसी का कोट। मुजरिम आज बाहर और साध आज सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है। यदि हक अधिकार की हम बात करें तो बुरे लोगों के पास ही सारे अधिकार पाए जाते हैं। बुरे लोग ही आज सारे अधिकार संपन्न पाए जाते हैं। यदि कोई अधिकार से वंचित है तो वह है सीधे साधे मासूम एवं सच्चे इंसान। यदि हम
संख्या बल की बात करें तो बुरे लोगों की भीड़ लगी हुई है, किंतु सच्चे इंसान अब खोजने से नहीं मिलते हैं और ना ही सच्चे इंसान के साथ कोई साथ खड़े होते हैं, खड़े होने से भी कतराते हैं। इस तरह से सच्चा इंसान बिल्कुल ही अकेला हो गया है। साथियों, यदि हम अमन चैन की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि सारे सुख सुविधा आज बुरे लोगों के पास में है। भले इंसान के पास यदि कुछ है तो वह है सिर्फ कष्ट ही कष्ट। आज गरीब की हार हो रही है और अमीरों की जीत। साथियों, जिस तरह इतिहास एक साक्षी है कि जो भी लोग सही थे, सच्चे थे, अच्छे थे, दोस्त थे, भलाई का कार्य करते थे, समाज का सेवा करते थे, उनके साथ आज क्या क्या ज्यादतियाँ नहीं हुई है। कभी उन्हें सूली पर टांग दिया जाता है तो कभी फांसी पर लटका दिया जाता है। किसी ने लाठी खाई तो किसी ने गोली, किसी ने जेल की हवा खाकर अपने आप को कुर्बान कर दिया है। कोई शहीद हो गए तो कोई अनाथ और कोई विधवा बन गए हैं, तो कोई बेघर, यानी कि सच की ओर कम और झूठ के राहों में अधिक से अधिक लोग चल पड़े हैं। सही लोग कम और गलत लोगों की भरमार हो गई है। अच्छे लोगों का ग्रुप बहुत छोटा और बुरे लोगों का गिरोह बहुत विशाल बन चुका है। अपने दोस्ती को कोई निभा नहीं रहा है, किंतु दुश्मनों के खेमे में सारे शामिल होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज कोई भी अपनी रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हैं, कोई भी परिवार को नहीं बचा रहे हैं, कोई भी अपने समाज को नहीं मान रहे हैं, अपने गांव, अपने देश से प्रेम नहीं कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में जाकर बिगाड़ जरूर रहे हैं। प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं, पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, वायुमंडल को बिगाड़ रहे हैं, समाज को बिगाड़ रहे हैं, राष्ट्र को बिगाड़ रहे हैं, सरकार को बिगाड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने आप को भी बिगाड़ रहे हैं, अपने परिवार को बिगाड़ रहे हैं, अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रहे हैं, अपने संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। इस तरह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि आज झूठे लोगों की जीत और सच्चे लोगों की हार हो रही है। आज बुराई की जीत एवं अच्छाई की हार हो रही है। गलत लोगों की जीत एवं सही लोगों की हार हो रही है। आज गरीबों की हार एवं अमीरों की जीत हो रही है। आज नुकसान करने वालों की जीत और भलाई करने वालों का हार, अथवा समाज सेवकों को कई ताने सुनने पड़ रहे हैं। और यदि यही दशा रही तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा, यानी असत्य का ही जीत होगा। ऐसे में कौन व्यक्ति सच्चाई में जीने का हिम्मत कर सकेगा? और यदि हिम्मत नहीं तो क्या हम बुरे मार्ग में चल सकेंगे? कभी नहीं। साथियों, इसलिए ये जीवन के दो राह आपके सामने है, जिसे हम सबको चुनना है। फैसला हमारा है, हम किस राह को चुनेंगे। किंतु जिस राह पर चलेंगे परिणाम भी वैसा ही पाएंगे, क्योंकि इंसान जो बोएगा वही काटेगा भी। साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आदमी जानकारी के अभाव में कोई भी रास्ता पे चल पड़ा है, किंतु परिणाम तो मिलेगा ही, चाहे वो जाने में चला हो या अनजाने में। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसका पर्दाफाश करूं। यदि आप हमें साथ सहयोग करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि हो सके तो जिस तरह लोग सभी अपना कोई ना कोई दल बनाकर अपने जीवन नैया को पार लगाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही हम भी अपना गिरोह बनाना चाहते हैं, अपना संगठन बनाना चाहते हैं,
अपने सच्चाई के लोगों का दल बनाना चाहते हैं और हम हार की जगह जीतना चाहते हैं। इसके लिए भारत में पहला संगठन है जो बामसेफ है, जिसके साथ हम जुड़कर हम सच्चाई लोगों का बचाव हो सकता है। इसलिए आइए इससे जुड़िए, अन्यथा झूठवादियों के द्वारा हमको निगल लिया जाएगा। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। वे अपने स्वार्थ में हमें इस्तेमाल करेंगे। हमें मजबूरन बुरे संगति को के साथ जाना पड़ेगा, गुलामी को मानना पड़ेगा, अत्याचार सहना पड़ेगा, या फिर आत्महत्या को मजबूर पाए जाएंगे। इसलिए साथियों, वक्त रहते नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब गलत लोग विजय जुलूस मनाएंगे, विजय पताका फहराएंगे और हम सच्चे इंसान हार कर मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। ये परिणाम हमारे सामने है। आप मर्जी आपकी है, आप क्या चाहते हैं। आपका जीवन, आपका निर्णय, ये सब सारी आपकी भविष्य को संवार सकता है। साथियों, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी।